औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2। आज हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो है इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब देखें, सिंपल क्वेश्चन है और जब आप आंसर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी अपना जवाब तलाश करने में कि कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका। अब देखिए, कराची किसी कंट्री का कैपिटल नहीं है, काबुल अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, दिल्ली इंडिया का कैपिटल है और ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो है कराची। क्वेश्चन नंबर 2। इफ फीड इज कोडेड as 4332 then DEEF is coded as। अब देखें, इसने सिंपल अल्फ़ाबेट्स को नंबर दे दिए हैं कि F को बराबर कर दिया है 4 के, EE 3 के और D को 2 के बराबर कर दिया है। अब इसने सिंपल इसको रिवर्स कर दिया। अब देखें, इसको आप रिवर्स करेंगे तो आप अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर को भी रिवर्स कर देंगे। 4 की D की जगह पे 2, EE 3 और F की जगह 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 2334। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, FET इज टू TEF, सिंपल रिवर्स कर रहा है, ठीक है। अब TAR से बन जाएगा RAT, रैट। होप सो कि आपको आसानी से समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो इजी क्वेश्चन है उनको समझना आसान है, उनको इतना मैं कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कर रहा क्योंकि वो सिंपल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं। जिनमें ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं मैं आपको वो अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा समझने वाला है। माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर, व्हाट इज़ आई टू यू। अब ये रिलेशन पूछ रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है, बिल्कुल सिंपल है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन में सेग्रीगेशन करनी है कि जो क्वेश्चन में पहले पार्ट बोल रहा है उसको पहले अपने माइंड में क्लियर करना है। कैसे? माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर, सबसे पहले तो मेरी आ गई माँ, मदर। कहता है कि ये क्या है, ये आगे जिस बंदे से बात कर रहा है ना, अब ये बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ये ए जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ? ब्रदर से बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने ब्रदर से बात की कि ब्रदर, तुम्हारा जो भाई है ना, ये तुम्हारा भाई है। मेरी माँ जो है, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है। तो इसका मतलब है जब इसके भाई की बहन है तो इसका भाई हुआ ये, और इसके भाई की बहन है तो इसका मतलब इसकी भी बहन हुई। अब जब इसकी भी बहन हुई, इस बी की भी, ब्रदर की भी बहन हुई, तो इसका मतलब है मेरा और उसका रिश्ता आपस में भांजे का है, वो मेरा मामू है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये भी थोड़ा समझने वाला है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल। सबसे पहले कमाल के बड़ा है, इज़ ओल्डर देन जमाल। अब देन जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन। अब जमाल की बारी आ गई। जमाल जो बड़ा है वो हुसैन से बड़ा है। फिर क्या कहता है? हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार। अब क्या कहते हैं? हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार। अब कहता है हु इज़ ओल्डेस्ट। अब सिंपल देखें, आसान सा कुलिया है कि जब कमाल जमाल से बड़ा था, कमाल जमाल से बड़ा था, जमाल आगे बढ़ा है हुसैन से, हुसैन बढ़ा है वकार से। अब वकार तो होगा सबसे छोटा, हुसैन उससे बड़ा, जमाल उससे बड़ा और कमाल सबसे बड़ा। तो आपका आंसर होगा कमाल। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ ट्रिक दे देता हूँ।
हाई, ग्रेट, फैट, स्मॉल, बिग। अब देखें कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो कि ज़ाहरी खसूसियात होती हैं और कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो कि ज़ाहरी तौर पर वो खसूसियात नज़र नहीं आती लेकिन इंसानों में वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अब देखें हाई जो है एक ज़ाहरी खसूसियत है कि ऊंचा, फैट एक ज़ाहरी खसूसियत है कि मोटा, स्मॉल एक ज़ाहरी खसूसियत है कि छोटा, बिग एक ज़ाहरी खसूसियत है कि बड़ा। अब देखें जो ग्रेट है, अब ये जो ग्रेट अजीम, अब इसका मतलब अजीम, अजीम जो ये खसूसियत है ये अजीम लीडर, अजीम रहनुमा, तो इस तरह की ये खसूसियत है। तो ये हो गई हमारा डिफरेंट ऑप्शन हो गया रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकॉनमी, वो इकॉनमी को बिल्ड करने में मदद देते हैं। दे प्रोवाइड द पिकनिक स्पॉट्स, तो पिकनिक स्पॉट्स को भी प्रोवाइड करते हैं डेफिनेटली। दे ग्रो इजी, जब लगा दिए जाएं तो बढ़ते रहते हैं, जंगलात बढ़ जाते हैं, ठीक है। दे मेक इजी, दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी बनाते हैं, ग्रीनरी से खूबसूरती होती है, ठीक है। चारों ऑप्शन दुरुस्त हैं, लेकिन देखना यहाँ पर यह है कि आपकी सोच कितनी तामीरी है, आपकी सोच किस तरफ जा रही है, कितनी कंस्ट्रक्टिव सोच है, आपकी सोच कितनी दूरअंदेशी वाली है। तो जो ऑप्शन है दे हेल्प, क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है दे हेल्प इन द बिल्डिंग द इकॉनमी, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि वो इकॉनमी को बिल्ड करने में मदद देते हैं। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन। तो लिख लेंगे जावेद बड़ा है मुनीर से। अब क्या कहता है आगे, अजरा इज, अब अजरा के बारे में क्या चीज़ दुरुस्त है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है ओल्डर देन जावेद, अजरा जावेद से बड़ी है। अब देखें सबसे पहले अजरा का ताल्लुक मुनीर के साथ क्लियर किया गया, लेकिन अजरा का ताल्लुक जावेद के साथ क्लियर नहीं किया गया। जब अजरा का जावेद के साथ ताल्लुक नहीं किया गया क्लियर, तो ओल्डर दैन जावेद ये तो हम कुछ कह नहीं सकते बड़ी है छोटी है, सिर्फ दोनों का ये कहा गया कि अजरा भी मुनीर से बड़ी है और जावेद भी मुनीर से बड़ा है, तो दोनों सिर्फ मुनीर से बड़े बताए गए हैं। अजरा और जावेद का आपस में कोई रिलेशनशिप, कोई फ़र्क नहीं बताया गया। अब देखें दूसरा ऑप्शन है जस्ट एज ओल्ड एज जावेद, अब इतनी ही अजरा बड़ी है जितनी कि जावेद, जितना कि जावेद, तो ये भी ऑप्शन हम कुछ नहीं कह सकते। यंगर देन जावेद, तो ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दुरुस्त होगा, ठीक है। कैन नॉट से व्हाट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका टाइम, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आपने चलना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आपका टाइम कवर होगा, आप इतना आसानी से ट्रिक्स आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ये कौन सी क्वेश्चन पे कौन सी ट्रिक इस्तेमाल हो रही है, आप फ़ौरन वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखें 6 लिखा है, 6 2 के आगे लिख दिया 3 लिख दिया, 4 8 4 की आगे लिख दिया 2 लिख दिया, 9 3 के आगे क्या लिखेगा। अब देखें 6 है, 6 को डिवाइड करें 2 पे, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 3, 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसी तरह 9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 है सेलर इज़ टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज़ टू। अब देखें सेलर जो रैंक है वो है नेवी का बेसिकली। अब सेलर रैंक नेवी का है, लेकिन इन्होंने जो एसोसिएट कर दिया वो नेवी एयरफोर्स के साथ कर दिया। सेम इसी तरह आप अगर देखें तो एयरमैन
अब जो एयरमैन है वो एयरफोर्स का रैंक है, तो आप इसको लिंक कर देंगे नेवी के साथ, तो ये एसोसिएशन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। अब देखिए हम दिन लिख लेते हैं सबसे पहले। इफ़ यस्टरडे, यस्टरडे वाई सबसे पहले, यस्टरडे, उसके बाद टुडे, उसके बाद टुमारो एंड देन आफ्टर टुमारो। अब देखें यस्टरडे क्या था, उसने कहा यस्टरडे मंडे था। टुडे में क्या आएगा, ट्यूसडे। टुमारो में क्या आएगा, वेडनेसडे। और आफ्टर टुमारो में क्या आएगा, थर्सडे। तो आपका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू। माउंटेन हाई होती है, ऊंची होती है, ट्रेन टाल, कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब सीरीज दी गई है कि कहता है कि आखिर में क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपने ट्रिक देखना है कि कौन सी यूज़ कर रहा है। 8 को डिवाइड करें 4 से तो 2 आता है, 2 को डिवाइड करें 4 से तो 1/2 आता है, 1/2 को डिवाइड करें 4 से तो 1/8 आ जाता है, 1/8 को डिवाइड करें 4 से तो 1/32 आ जाता है। ये कैसे आता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन ट्रिक्स समझ आ जाए। वन बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, ये तो इजी है यहाँ तक। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं 1/2 से। 1/2 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर रहे थे ना। अब क्या है कि 1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले डिवाइड किया तो 4 आया, तो मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ जाता है जब मल्टीप्लाई आ जाए यहाँ पर। तो अब देखें इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। सेम लाइक 1/8 लिखा है जहाँ पर, आप 1/8 डिवाइडेड बाई 4, अब 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/32। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें क्या ट्रिक यूज़ कर रहा है, ए आगे लिख दिया, सी आगे लिख दिया, एफ। ए के बाद अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, बी। बी के बाद होता है सी। अब यहाँ पर दरमियान में बी आना था, तो इसने बी नहीं लिखा, छोड़ दिया, सी लिखा है। अब सी और एफ के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट छोड़ें, सी के बाद आता है डी, अब डी के बाद आता है ई, तो ई के बाद आता है एफ। अब मतलब कि पहली दफ़ा एक अल्फ़ाबेट छोड़ा, फिर 2 छोड़े, अब यहाँ पर एफ़ के बाद 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं। एफ़ के बाद जब 3 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो एफ़ के बाद जी, एच, आई, ये 3 छोड़ने के बाद हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है जे। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मेलन, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो। अब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि मेलन फ्रूट है, ऑरेंज फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, लेकिन कैरेट सब्जियों में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 2, 4, 8, 14 क्या। अब देखिए इसमें कर क्या रहा है, 2 में 2 प्लस करें, 2 में 2 जमा करें तो 4, 4 में 4 जमा करें तो 8, पहले 2 जमा किए, फिर 4 जमा किए, फिर कितने जमा करेगा, 6 जमा करो तो 14 आता है। अब अगर 8 जमा करें इसमें तो क्या आएगा, आंसर 22। क्वेश्चन नंबर 17,
मरी इज़ टू कोल्ड एज जैकबाबाद इज़ टू हॉट। सिंपल ये शहरों की खसूसियत बताई गई है कि मरी जो है वो एक सर्द इलाका है और जैकबाबाद जो है वो हॉट है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, कार हैव मिरर्स बिकॉज। अब सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन है, फॉरेस्ट वाला जिस तरह था, कॉमन सेंस वाला, कि जो गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं, उनमें शीशे क्यों लगे होते हैं। इसका आई थिंक सो कि आप लोग खुद फाइंड करेंगे आंसर और इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है वी गेट एजुकेशन। सेम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह क्वेश्चन है, आप लोग खुद फाइंड करेंगे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जिसमें ट्रिक यूज़ करना होगा वो मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा, वो आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा और ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 18, 13, 9, 6। ट्रिक कौन सी यूज़ कर रहा है। 18 में से 6 माइनस करें, सॉरी 18 में से 5 माइनस करें तो 13 आता है। 13 में से 4 माइनस करें तो 9 आता है। 9 में से 3 माइनस करें तो 6 आता है। 6 में से अब देखिए पहले 5 माइनस किए, फिर 4, फिर 3, अब यहाँ पर 2 माइनस करने चाहिए, तो 2 माइनस करेगा तो हमारा आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कॉमन सेंस, फरवरी, दिसंबर, जून, मंडे। डेफिनेटली मंडे, बाकी सारे मंथ हैं और ये डे का नाम आ गया तो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब ऑप्शन ए कार, बी कार्ट, सी एयरक्राफ्ट, डी शिप। अब देखें कि जो कार है ये मैकेनिकल है, एयरक्राफ्ट मैकेनिकल है, शिप मैकेनिकल है, लेकिन जो कार्ट है ये पुराने दौर के जो छकड़े होते थे ये वो है, तो इसलिए ये डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखें सीरीज़ में ट्रिक कौन सी यूज़ कर रहे हैं। 34 आगे 24 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 6 लिखा है। अब 34 में से आप 10 माइनस करें तो 24 आ जाता है। 24 में से आप 8 माइनस करें तो 16 आ जाता है। 16 में से आप 6 माइनस करें तो 10 आ जाता है। 10 में से आप 4 माइनस करें तो 6 आ जाता है। 6 में से आप 2 माइनस करें, देखें ट्रिक कौन सी है, पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर अब 2 करेगा तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 24, अब 24 क्वेश्चन नंबर देखें आप, कहता है कि व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन। अल्फ़ाबेटिकली आर्डर कौन सा है। आप देख रहे हैं कि आपने क्वेश्चन के अंदर देखना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन वर्ड, कि कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेटिकल है जो कि जिस तरह इंग्लिश के हरूफ तहज्जी लिखे जाते हैं ABCDEFG, सेम फ्लक्चुएशन में वो अपनी जगह पे आए। मतलब कि A से हम शुरू करते हैं, ABCDEFG, लेकिन जो I है वो एग्जैक्ट अपनी जगह पे आ रहा है। ये फ्लक्चुएशन में भी 9वें नंबर पे है और ABC के जो हरूफ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें भी 9वें नंबर पे है, तो हमारा ऑप्शन होगा I। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो आपको आंसर है वो मैं नहीं बताऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह कमेंट करेंगे तो मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है। अब देखिए ट्रिक 25 में क्या यूज़ कर रहा है, इज़ इफ़ क्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू। अब देखिए REE जो है इसको इसने कन्वर्ट कर दिया U में, तो कप बन गया। C भी यूज़ किया, P भी यूज़ किया, लेकिन REE को U कर दिया। अब सेम इसी तरह G भी यूज़ करेगा, N भी यूज़ करेगा, लेकिन REE की जगह
यू लगा देगा तो आंसर क्या आएगा ये आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोशिश करें कि जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छे तरीके से आप अपने इम्तिहान, अपने टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान आर्मी में जाएं, पाकिस्तान नेवी में जाएं, पाकिस्तान एयरफोर्स में जाएं, जिस आर्म फोर्स में भी जाना चाहते हैं आप चले जाएं, वहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट मस्ट होता है। और इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह आप वो उतना ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे और कामयाब होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे।